4 टू बी कमिंग टू विलन की वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा वीडियो खत्म हुआ था। अभी जो हमारी व्यूअर रहती है वो भी चिल्लाती है कि मेन कैरेक्टर तुम्हारा क्या हाथ ठीक है। हमारा मेन कैरेक्टर सामने की ओर देखता है और बोलता है कि अरे यार ये तो बिल्कुल भी अच्छा चीज नहीं है। अभी देखिए जो ढेर सारे जो सिप रहते हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर की ओर ही आ रहे होते हैं, तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी चिल्लाता है कि अरे मम्मी रे ये ढेर सारे सिप तो मेरे ऊपर ही गिरेंगे। यहाँ पर किसी की आवाज आती है कि ये जो बोट है ये बोट तो पलट रही है, ये बोट को मैं बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। अभी वहाँ पर एक बुढ़ा और एक मोटा रहता है, तभी जो बुढ़ा रहता है वो रोते हुए बोलता है कि मेरे पास ढेर सारे पैसे हैं, मैं उन्हें खर्च करना चाहता हूँ, मैं इतना जल्दी बिल्कुल भी नहीं मरना चाहता हूँ। मोटा रहता है वो भी रोते हुए बोलता है कि मेरी ढेर सारी बीबियां हैं जो कि मेरे इंतजार कर रही है, मैं भी इतना जल्दी बिल्कुल भी नहीं मरना चाहता हूँ। जो सेकंड प्रिंस रहता है वो कमांडर से बोलता है तुम टोंगमियान टेम्पल के बंदों के बारे में तुम चिंता मत करो, सबसे पहले तुम मुझे बचाओ। तभी जो कमांडर रहता है वो बोलता है कि ठीक है प्रिंस। कट होकर जाता है प्रिंस की ओर जहाँ पर लॉन्ग से वो बोल रहा होता है कि ये लोग सभी मेन कैरेक्टर की वजह से मारे जाएंगे। कैरेक्टर चाहे जितना पावरफुल क्यों ना हो जाए मगर वो सभी को बिल्कुल भी नहीं बचा सकता। सीन कट होकर आता महारानी की ओर जहाँ पर महारानी भी आ चुकी थी हमारे मेन कैरेक्टर को बचाने के लिए और बोलती है हमारे मेन कैरेक्टर से कि जल्दी से अपनी ग्रैंड माँ यानी मुझे पकड़ो। हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि ओके ठीक है मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, इतना बोल के वो भी ऊपर उछल जाता है। अभी सीन कट होकर जाता है हमारी महारानी की ओर जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर को वो अपने बड़े बड़े अरमानों से चिपका लेती है और बोलती है ढेर सारे रिबन को मैं भेज दूंगी और जो बोट है बोट को मैं बांध दूंगी, जितना हो सके तुम उतना तेजी की स्पीड से चढ़ जाना और यहाँ से निकल जाना। जो महारानी रहती है वो भेज देती है हमारे बंदे की और अपना रिवन। जो रिवन रहती है वो भी जाकर जो बोट है बोट को पकड़ लेती है। तभी जो गार्ड रहता है वो भी एकदम शौक होते हुए बोलता है विश्वास नहीं हो रहा, ये दोनों लोग अपनी गुरु लेवल की पावर को कंबाइन करके ऐसे यूज कर रहे हैं, मेरे को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है, ये तो कितना ज्यादा पावरफुल है। सीन कट होकर जाता पहले प्रिंस की ओर जहाँ पर जो पहला प्रिंस रहता है वो भी एकदम शौक रहता है, वो बोलते हैं कि इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। क्रिएटर में तुम्हें सचमुच बिल्कुल भी नहीं हरा सकता हूँ, कि तुम्हें बाकी चीजों में मैं बिल्कुल भी नहीं हरा सकता, इतना बोल के वो भी नीचे गिर जाता है। वहाँ पर जो दूसरी लेन यानी जो हमारी गार्ड की लेन रहती है वो भी बोलती है कि हमारे पास एक अच्छा मौका है। गोली चलाकर जो वार्नर का जो हथकड़ी रहता है उसे भी तोड़ देती है। वो हमारे मेन कैरेक्टर के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता और बोलता है कि जो क्रैक है वो भर चुका है, अब क्रैक बिल्कुल भी नहीं फैल रहा, वो 0% हो चुका है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या सचमुच। महारानी रहती है वो भी हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है कि क्या हुआ बच्चे, तुम तो इतने ज्यादा खुश हो रहे हो जैसे कि तुमने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ जो ब्राइट सेट का जो क्रैक था हमने उसे सॉल्व कर लिया है, अब वो क्रैक बिल्कुल भी नहीं रहा। अरे वो भी खुश होते हुए बोलते हैं ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। तो भी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि जो पहला प्रिंस और उसके बंदों को क्या करे रहने दो, वैसे भी उसे पता चल गया है कि जो लॉन्ग है लॉन्ग मेरी कब से मदद कर रहा है, तो लॉन्ग के लिए ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी। पर गार्ड आता और बोलता हमारे मेन कैरेक्टर से कि यंग मास्टर जो लॉन्ग है वो तो कब के जा चुके हैं वहां से, कैमरे में जो पहले प्रिंस है उसके बारे में ढेर सारे सबूत हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि आई होप जो लॉन्ग है वो सेफ रहे। पर सेकंड प्रिंस आता और बोलता है कि बहुत बढ़िया, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि तुम उस मॉन्स्टर को मार डालोगे। तो गाइस इधर शायद से राइटर ने सस्ते नशे किए होंगे, इसे थर्ड प्रिंस बुलाया जा रहा होगा। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर है थर्ड प्रिंस, आप चिंता मत कीजिए क्योंकि अभी भी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। थर्ड प्रिंस रहता वो बोलते हैं कि ठीक है, तो फिर तुम किस बारे में इतना ज्यादा चिंता कर रहे हो। कुछ टाइम बाद वैसे भी राजा तो बुलाने ही वाला है और जरूर वो पूछेगा जो पोयम कंपटीशन में जो कांड हुआ वो कैसे कांड हुआ है, तो हम ये सबूत दिखाकर जो पहले प्रिंस में अच्छा खासा अपना वार कर सकते हैं। इनका ठोकर आता है कुछ टाइम बाद की ओर जहाँ पर जो लॉन्ग रहता है वो भी अपनी आंखें खोलता है। यहाँ पर वानर भी दौड़ते हुए आती है और बोलते हैं कि लॉन्ग फाइनली तुम होश में आ गए। जो लॉन्ग रहता है वो बोलता है क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ। फिर वहाँ पर पहला प्रिंस आता है और बोलता है कि ओ तुम फाइनली जग गए। तभी जो हमारा लॉन्ग रहता है वो बोलता है कि पहले प्रिंस क्या आपने मुझे बचाया। फिर जो पहला प्रिंस रहता है वो बोलता है कि तुम्हारी ये बात ने मेरे को बहुत ज्यादा इम्प्रेस कर दिया है, अपने दोस्त को बिल्कुल भी धोखा नहीं दिया, उल्टा तुम अपने आप को ही कुर्बान करने जा रहे थे। अच्छी तरह से तुम अपनी लाइफ जीते रहोगे और तुम हमेशा मेरी हेल्प करते रहोगे इस किंगडम में राज करने के लिए। लॉन्ग रहता वो भी कंफ्यूज होते हुए बोलते हैं कि पहले प्रिंस। तभी जो लॉन्ग रहता वो बोलता है कि जो पोएम कंपटीशन में जो कांड हुआ था यानी जो हमला हुआ था उसकी वजह से जो हमारी पावर तो सारी जा चुकी है। फिर जो पहला प्रिंस रहता वो बोलता है कि हाँ क्योंकि हमला हमने ही करवाया था और जो मेरे अब्बाजान है मेरे अब्बाजान भी मुझे बुला रहे हैं, तो मैं उनके पास नहीं जाऊंगा, तो मेरे पास ये बिल्कुल भी मौका नहीं रहेगा, तो मुझे उनके पास जाना पड़ेगा। वैसे भी जो राजा बनने की जो मेरी जर्नी है मैं उसे कैसे रोक सकता हूँ। इनका टुकड़ा आता है राजा की ओर जहाँ पर जो तीनों लोग रहते वो आ जाते हैं। जो राजा रहता वो भी गुस्सा करते हुए बोलता है कि पहले प्रिंस क्या ये सब कुछ सच है।
जो पहला प्रिंस रहता है वो बोलता है कि ये लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं अब्बाजान, मैंने ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं किया है। थर्ड प्रिंस रहता है वो बोलता है कि अरे मेरे भाई तुम कितना ज्यादा झूठ बोलोगे, वैसे भी अब सामने तो सबूत भी आ चुका है, तो तुम झूठ क्यों ही बोल रहे हो। तुम सच्ची तरह से अपना सच कबूल कर लेते हो तो जो अब्बाजान है वो तुम्हें माफ कर देंगे। फिर जो पहला प्रिंस रहता है वो भी नीचे झुक जाता और बोलता है कि अब्बाजान आपको एक तरफा बात बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहिए, मेरे पास कुछ सबूत है जो कि थर्ड प्रिंस के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। प्रिंस है वो कल्टिस के साथ मिला हुआ है, उसने ही प्लान बनाया था पोएम कंपटीशन में हमला करने का। राजा भी बोलते हैं कि ओ एक बार मुझे इसे देख लेने दो। पहला प्रिंस रहता वो भी लेटर को खोल के दिखा देता और बोलता है कि अब्बाजान प्लीज इसे एक बार देख लीजिए। राजा को भी कुछ नोटिस होता और देखते उस लेटर में एक खंजर छुपा रहता है। पहला प्रिंस रहता उस खंजर को निकाल लेता है, तो फिर राजा भी बोलता है कि तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अभी देखते जो फेदर ड्रैगन का लीडर रहता वो भी बहुत ज्यादा गुस्से से आगे बढ़ता और बोलता है कि तुम राजा को बिल्कुल भी नहीं मार सकते हो मेरे रहते हुए। फिर जो पहला प्रिंस रहता वो भी हंसते हुए बोलते कि बहुत ज्यादा लेट हो चुका है अब्बाजान, अब आपको यहाँ से जाना पड़ेगा और राजा का सिंहासन मुझे मिल जाएगा। बोल के वो अटैक कर देता है राजा के ऊपर। फिर बहुत ज्यादा डर जाता और वो भी अपनी आंखें बंद कर लेता और बोलने लगता है कि लगता है अब मैं गया, अब मैं मरने वाला हूँ। वहाँ पर किसी का अटैक आता है, जो प्रिंस का जो खंजर रहता है वो वहीं पर गिर जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर अपना एक अटैक करके पहले प्रिंस को नीचे गिरा देता और बोलता है कि सुबह ये सब कुछ खत्म हो चुका है। पहला प्रिंस रहता वो भी हंसते हुए बोलता है क्या ये सचमुच पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका है। वहाँ पर थर्ड प्रिंस आता और बोलता है कि अब्बाजान क्या आप ठीक हो। तभी जो राजा रहता वो गुस्से में आ जाता और बोलता है कि मेरे बेटे यानी पहले प्रिंस तुमने बगावत की है मेरे खिलाफ, तो तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। सुबह यानी पहले प्रिंस तुमसे प्रिंस की पोजीशन तुमसे छीन ली जाती है और इसे ले जाकर जो फोरबिडन जो पैलेस वहाँ पर डाल दो। फिर राजा बोलता है कि मेन कैरेक्टर तुमने अच्छा काम किया है, तो तुम्हारे मेरिट के हिसाब से तुम्हें रिवॉर्ड तुम्हारा मिल जाएगा। राजा बोलता है कि थर्ड प्रिंस तुमने हमारे किंगडम के ढेर सारे लोगों की तुमने मदद की है और तुमने उन्हें प्रोटेक्ट किया है, तो मैं तुम्हें एक इम्पोर्टेंट पोजीशन में देना चाहता हूँ। प्रिंस का मैं तुम्हें पोजीशन देना चाहता हूँ। तभी जो थर्ड प्रिंस रहता है वो बोलता है कि थैंक यू अब्बाजान। कैरेक्टर तुमने राजा को बचाया, तुमने राजा को प्रोटेक्ट किया, तो मैं तुम्हें टोंग मियान टेम्पल का गवर्नर बना दूंगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि थैंक यू राजा, आपकी इस काइंडनेस के लिए थैंक यू। सीन कट होकर आता कुछ टाइम बाद की ओर, जहाँ पर जो तीसरा प्रिंस रहता है वो भी हमारे मेन कैरेक्टर के साथ आ रहा होता है और बोलता है पहला प्रिंस था वो तो बहुत ज्यादा हार्ड हमारा एनिमी था, मगर हमने उसे फाइनली हरा दिया, उसे हमने अपने रास्ते से हटा दिया है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अब बारी सेकंड प्रिंस की है, क्योंकि वो भी हमारे लिए खतरा ही होगा। तभी जो तीसरा प्रिंस रहता है वो बोलता है कि नहीं, सेकंड प्रिंस बहुत ज्यादा लापरवाह इंसान है, तो हमें उससे कोई भी खतरा नहीं है। टाइम आ चुका है जो हम साथ में कोऑपरेट कर रहे थे उसे खत्म करने का। इनकट होकर आता है घोड़ा गाड़ी की ओर, तो उस घोड़ा गाड़ी से कोई तो उतरता है, ये और कोई नहीं हमारे मेन कैरेक्टर का अब्बाजान और उसकी अम्मीजान होती है। वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर भी आ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी दौड़ते हुए आता है और अपने अम्मीजान को गले लगा लेता है और रोते हुए बोलते हैं कि मैंने आपको बहुत ज्यादा याद किया। हमारा मेन कैरेक्टर का अब्बाजान भी गुस्सा करते हुए बोलते हैं कि साले इधर तेरा बाप भी खड़ा हुआ है, ये नहीं कि तू अपने बाप से मिलने जाकर तू अपनी अम्मीजान से मिल रहा है, साले तू मुझे इग्नोर मार रहा है। तभी वहाँ पर वुयू का अब्बाजान आ जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर के अब्बाजान से बोलता है कि सब कोई यहाँ पर आ चुके हैं, तो अब टाइम आ चुका है कि हम अपना जो बड़ा प्लान है उसे बनाएं। हमारा मेन कैरेक्टर का अब्बाजान भी बोलता है कि ठीक है चलो। इसके साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होता था। वीडियो में नया तो लाइक करना, चैनल में सब्सक्राइब करना। तो मिलते किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।